गोपी कहती है हरे कृष्ण, ये समर्पण भाव है। गोपी कहती है कि मेरा तेरे प्रति इतना प्रेम है कि जैसे ही मैं तुझे देखती हूँ मैं तेरी तरफ आकर्षित होने लगती हूँ। तो या तो मेरी बात मान ले या मैं तेरी बात मान लूं। मेरी लाल गोपी कहे मेरी गली में आई तो तुम्हें चली जाए बंसी बजाई बार राधा रानी के हृदय में एक जिज्ञासा उठी कि मैं मोर का नृत्य देखना चाहती हूँ। और मोर भी कौन बने, स्वयं कृष्ण मोर बने और मुझको आकर के मोर का नृत्य दिखावे। राधा रानी की बात भगवान ने सुनी। भगवान बरसाने में मोर कुटी पर राधा रानी के लिए मोर बनकर आए और नृत्य करने लगे। भगवान के सिर पर मोर का मुकुट है, कितना सुंदर लगता है। तो एक भक्त का भाव है क्या, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का तूने नजर का कटले कटार से करके ताली बजा करके भगवान नृत्य कर रहे हैं और आपके दोनों हाथ ही ना उठे तो फिर क्या रहा। ओ कमल लजाई तेरी कजरी की धार से हो झूमी खटाई तेरी पलके हार के कुर्बान जाता हूं। भक्त का भाव क्या है, भक्त भगवान से प्रेम करता है और कहता है क्या कि मोहब्बत रंग ले ही आती है।
मोहब्बत रंग ले ही आती है जब दिल दिल से मिलता है। मुश्किल तो ये है यारों कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है, और उसमें भी ठाकुर का दिल। तो भक्त क्या कहता है कि हर एक अदा पर मैं आज कुर्बान जाता हूं, वो कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं में, हो पास मेरे आजा तू ही भर लूं मैं बाहों में पास, हो पास मेरे आजा तू ही भर लूं मैं बाहों में, जमाने को विसार के ये दिल तो बीमार के, तूने नजर गार के घड़ी रह कटार से, राधे श्याम श्याम राधे श्याम। बोलो मोर भगवान की, बोलो मोर भगवान की जय, बोलो मोर भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अब भगवान, आज हम आप सभी लोग महाराज अग्रसेन जी के चरित्र का दर्शन करेंगे। आप हम सभी लोग जानते हैं कि महाराज अग्रसेन जी ने धर्म की स्थापना के लिए इंद्र से युद्ध भी लड़ा, महारानी लक्ष्मी की तपस्या भी की, उनको प्रकट भी किया, और महाराज अग्रसेन जी की वजह से ही 18 पुत्रों का निर्माण हुआ। तो आज आप सभी उन्हीं भगवान अग्रसेन जी की चरित्र का आप सभी लोग दर्शन करेंगे। 2 मिनट हमारे साथ में कीर्तन करेंगे, फिर भगवान अग्रसेन जी की चरित्र का दर्शन करेंगे। जय अग्रसेन स्वामी हितकारी, जय अग्रसेन स्वामी हितकारी, सकल भुवन में कीर्ति थारी, सकल भुवन में मां लक्ष्मी की कृपा जल निर्मल पूर्ण सरोवर में
कल हंस मनोहर डोल रहे, बहु रंग के बारिज वृंद खिले, तब दर्शन को ये दृग खोल रहे। कहीं चातक मोर चकोर फिरे, कहीं कीर कपोत कलोल रही, कहीं सुंदर कोकुला कुहक रही, तो कहीं सुंदर सारस बोल रही। प्रिय स्वामी, ये हृदय एक हरि को, या में भाग नहीं काहू को। धन में भाग है या देह में भाग है, पर प्रेम में नहीं है भाग काहू को। नहीं धन नहीं जन विद्यासु, नहीं वेद पाठ सो नाए, एक त्याग ही सो मिले अमृत पद सुखदाय। त्याग मूल है प्रेम को, सब मूलन को त्याग, त्याग लक्ष्य है प्रेम को, याते बड़ भागी है त्याग। हे प्रिय, आजकल हम उदास रहते हैं, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आपका जो मुखार बिंद है वह पहले खिला हुआ रहता था, ना जाने क्या कारण है जो कि आज वह मुरझाया हुआ है। स्वामी, कृपा करके आप बताएंगे जरा। हे प्रिय, जानती हो इस संसार में मनुष्य के लिए 4 सुख सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। वो 4 सुख कौन कौन से हैं? पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला जो सुख है ये काया निरोगी होनी चाहिए, जिससे कि प्रभु के भजन में मन लगे। पहला सुख ये निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। तीसरा सुख सुलक्षण नारी, नारी भी आज्ञा पालन करने वाली ही होनी चाहिए। और चौथा सुत पुत्र आज्ञाकारी। प्रिय, भगवान रंगनाथ ने, भगवान भोलेनाथ ने हमको सभी सुख दिए हैं, लेकिन एक सुख हमारे ग्रह रूपी मंदिर में हमको भगवान महादेव ने नहीं दिया। स्वामी, मैं समझ सकती हूँ कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, परंतु मैं आज जो आपसे कहने जा रही हूँ आप ध्यान से सुनिए। सुनाओ सुनाओ देवी। स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से आज मैं गर्व से हूँ। आनंद, आनंद ही नहीं परम आनंद। देवी, हम तुम्हारे इन वचनों को सुनकर के प्रफुल्लित हो गए, हमारा रोम रोम प्रसन्न हो रहा है। आओ हम परमात्मा से और भोलेनाथ से यही मांगते हैं, दयालु कब दोगे संतान, कृपालु कब दोगे संतान। और तरस रही पिता की ममता, तरस रही पिता की ममता, दे दो दया का दान, कृपालु कब दोगे संतान, कृपालु कब दोगे संतान। हे महादेव, आप हमारे ऊपर कृपा करिए और इस राजभार को संभालने वाला एक पुत्र हमारे इस ग्रह रूपी मंदिर में आप भेजिए। आओ देवी। हो भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से वो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले
दासियों, महलों की तरफ से तुम्हारा इस सभा भवन में आना और तुम्हारे इस मुखार बिंदु पर प्रसन्नता के चिन्ह लगता है कोई खुशी का समाचार है। बताओ क्या बात है? ये दासी आपके चरणों में प्रणाम करती है। आज आपके पुत्र ने जन्म लिया है। बधाई हो, बधाई हो। सब लोग बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। हम आनंद हुए। जाओ दासी, बाजे बजने दो, नाचो गाओ और हम ब्राह्मणों को बुलाओ, संतों को बुलाओ, हम सबको दान करेंगे। आओ आओ। सबसे पहले ये खुशी का समाचार मैं गुरुदेव भगवान को सुनाता हूँ। गुरुदेव, आपके चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव, कल्याणमस्तु। राजन, आज तो कुछ आपके चेहरे पर अद्भुत कांति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आज तो कुछ अलग से ही प्रसन्नता के चिन्ह प्रतीत होते हैं। आज आखिर क्या प्रसन्नता का कारण हो सकता है? गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे ग्रह रूपी मंदिर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। गुरुदेव, हरे 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 हरे। आज आपका वह मनोरथ भगवान शंकर का दिया हुआ वह आशीर्वाद आपको प्राप्त हो ही गया। हे नरेश, आपको उस तरह से चिंता थी जिस तरह से महाराज दशरथ को अपने कुल की चिंता लगी थी, तो वही चिंता आपके भी हृदय में थी। परंतु उस चिंता का निवारण आखिर आस्तोष अवगढ़दानी भगवान शंकर ने कर ही दिया। बोलिए पशुपति नाथ की धन्य है। गुरुदेव, मेरे पुत्र का नामकरण, उसके संस्कार क्या योग है, क्या घड़ी है, क्या नक्षत्र है, सब देख करके आप मुझे बताएं गुरुदेव। चलिए। वो राजा अग्रसेन की बार इनके पिता बल्लभ सेन के महाराज अग्रसेन के पिताजी, तो बल्लभ सेन के पुत्र थे महाराज अग्रसेन। वो राजा बल्लभ सेन की बार बधाई बाज रही, राजा बल्लभ सेन की बार बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। ओम देवा बधाई बाज रही, बल्लभ
सेज के द्वार बधाई बाज रही। घर घर खुशियाँ छाई है, घर घर खुशियाँ छाई है। हो घर घर खुशियाँ छाई, आज सब बातों बधाई। सेज के द्वार बधाई बाज रही। ओ प्रतापपुर में आनंद भयो है, पूरी आनंद भयो है। प्रतापपुर में आनंद भयो है। आनंद भयो है। नाचे लोग लुगाई बधाई बाज रही। ओ नाचे लोग लुगाई बधाई देखो बाज रही। सारे नगर में खुशियाँ छाई, सारे नगर में खुशियाँ छाई। सारे नगर में खुशियाँ छाई। सारे नगर में खुशियाँ छाई। बाटे सभी बधाई बधाई बाज रही। लोग लुगाई बधाई देखो बाज रही। बधाई हो, बधाई हो। वल्लभ सेन के आनंद खड़ेरो, ओ वल्लभ सेन के आनंद खड़ेरो। मुदियन हार लुटाई बधाई बाज रही। राजा वल्लभ सेन की बार बधाई बाज रही। दूत मिल चली नारियां, हो युद्ध के युद्ध मिल चली नारियां। सुंदर गीत सुनाई बधाई बाज रही। अग्रसेन जी के जन्म उत्सव पर, अग्रसेन जी के जन्म उत्सव पर प्रभु शरण यश गाई बधाई बाज रही। ओ वल्लभ सेन की बार बधाई बाज रही। बोलो महाराज अग्रसेन की जय हो, वल्लभ सेन के पुत्र की जय हो। गुरुदेव आप कृपा करें। हे नरेंद्र, आपने जो समय बताया है, जो घड़ी नक्षत्र आपने जो पुत्र के जन्म के बताए हैं, उनके हिसाब से इनके नाम का जो पहला अक्षर है अति उत्तम है। ये पहला अक्षर है इनके नाम का जो मैं बता रहा हूं, ये ऐसा अक्षर है विद्या में, धन में, ऐश्वर्य में ये सबसे अग्रिम ही रहेगा। इनका नाम मैं अग्रसेन रखता हूं। बोलो महाराज अग्रसेन की जय हो। ये विद्या के धनी होंगे, ये धन के धनी होंगे। और महाराज जो आपके ये पुत्र है ना, इन्हें आप साधारण ना समझें। ऐसे पुत्र के लक्षण जो देखने को मिलते हैं वह अवश्य ही दैव शक्ति होती है कोई ना कोई। तो ये कोई ना कोई अवतार ही हैं। आप इन्हें ऐसे वैसे बच्चे नहीं समझ लेना। इनका प्रकाश दिन दूना रात चौगने बढ़ते हुए देख लेना। गुरु ने देखा अग्रसेन परंपरागत भांति, हो प्रसन्न कहने लगे, तात सुनो मेरी बात, काम क्रोध मद लोभ पुत्र सभी है मन,
सत्य को हृदय में धार के सदा चलो सतपथ। और ये पुत्र तुम्हारे सदा सत्य पर चलने वाले होंगे और ये न्याय में निपुण होंगे। इनके जैसा न्याय जैसा ये कर देंगे कोई करने वाला नहीं होगा। इनके राज्य में इनकी प्रजा हमेशा खुशहाल रहेगी, कभी भी इनके राज्य में कोई भी प्रजा असंतुष्ट नहीं रहेगी। दिन बीते महीने गए, बीत गए हैं साल, 5 बरस के हो गए अग्रसेन जीवाल। महाराज अग्रसेन 5 वर्ष के हो गए विद्या पढ़ने के लिए। ऋषि महर्षि तांडय के यहाँ पर गए तो उन्होंने अपने गुरु के यहाँ पर जाकर के विद्या अध्ययन किया। गुरु की कृपा हुई, आशीर्वाद पाया और फिर न्याय के पथ पर महाराज अग्रसेन निरंतर आगे बढ़ते रहे। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। उसी में महाराज अग्रसेन ने भी अपनी कीर्ति का यश फैलाया था। तो आगे देखें, बोलो महाराज अग्रसेन की। महाभारत का युद्ध होना अनिवार्य है और मुझे युद्ध में जाना है, इसलिए आप यहीं पर रहना और अपने इस राज्य का कार्यभार मैं अपने छोटे भाई को सौंप करके जाता हूँ, क्योंकि यदि गद्दी पर राजा को ना देखकर जनता भड़क सकती है। आसपास के जो देशों के राजा हैं वो हमारे राज्य पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए मैं अपनी गद्दी पर प्रसन्न रहूं। पिताश्री, हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। आपने अभी अभी हमसे कहा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा है। एक से एक अनेक प्रकार के योद्धा वहां पहुंच रहे हैं। आपके भी पास संदेश आया है, निमंत्रण आया है कि महाभारत में आप जाएं, परंतु आपसे अग्रसेन हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करता है कि आपके साथ युद्ध में मैं चलूंगा, आपको वह पराक्रम दिखाऊंगा। आपने एक से एक योद्धा के पराक्रम देखे होंगे, परंतु जैसा आपका पुत्र अग्रसेन युद्ध करता है ना, ऐसा युद्ध कोई कर नहीं सकता है। नहीं, ऐसा ना कहो मेरे लाल, तुम तो मेरे कलेजे के टुकड़े हो। हम तुम्हें युद्ध में जाने की आज्ञा नहीं देंगे। तो पिताश्री, जब आप हमें अपने साथ युद्ध में लड़ने के लिए नहीं ले चल सकते हो, तो आप अपना हमें सहायक बना करके ले सकते हो। जब जब आपको हमारी सहायता की जरूरत होगी, हम आपकी सहायता करेंगे। आपके सामने खड़े होकर के दुश्मनों की छाती पर पैर रख करके उनसे युद्ध करेंगे। भैया, जब ये बच्चा इतनी जिद कर रहा है और इस समय वास्तव में इसके कहने से लग रहा है कि ये हमारे छत्रित को, इस शूर वंश के बल और गौरव को बढ़ाएगा, तो क्यों ना इसे अवसर दिया जाए और इस समय आप इसे अपने साथ रण क्षेत्र के लिए ले जाएं। 15 वर्ष की अवस्था और ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग, तो ठीक है। आओ भाई, हम आपको राज्य अभिषेक करते हैं। आप इस गद्दी पर से शोभित होकर के यहाँ की जनता के साथ न्याय करना। और भाई, आज तक हमारे पूर्वज न्याय करते आए हैं और युगों युगों से हमारे न्याय की चर्चा होती है। इतिहासों में हमारे न्याय के विषय में हमारे पूर्वजों के नाम अंकित हैं। निश्चिंत रहो, आप तो इस समय जाओ और हमारे वंश को गौरव प्रदान करो और जाकर महाभारत के युद्ध में हिस्सा लो। ध्यान रखना, जिस राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी रहती है, राजा उसके दुख को नहीं देखता है, तो वह राजा नहीं, एक यमराज के समान कहता है। इसलिए हमारे उपदेश को मान करके वही कार्य करना जिससे कि सब लोगों को अच्छा लगे। आओ राजभवनों में चलो। बल्लभ सेन और महाराज अग्रसेन ने अपनी सेना को समझाया कि ये रणभूमि है, हम सूर्यवंशी हैं, हमको युद्ध लड़ना है। बल्लभ सेन और अग्रसेन ने सेना को समझाया है, युद्ध
प्राण जाए पर पैर न पीछे आना है। यह धर्म युद्ध है नरसिंहों का, पूर्वजों का मान बढ़ाना है। सूर्यवंश की ख्याति को फिर सूरज पर चमकाना है। हम सब मिलकर इस युद्ध में धर्म ध्वजा फहराएंगे। हम सब मिलकर इस युद्ध में धर्म ध्वजा फहराएंगे। पापियों का कर हर हर महादेव क्षेत्र से दोनों दलों के बीच में रथ को खड़ा कर दे सके, मैं नेत्र भर कर देख लूं आखिर कौन है यहाँ लड़ने को खड़े। हे पार्थ, पार्थ पश्चैतान संवेतान कुरनीति। देख ले, नजर भर करके देख ले, तेरे सामने कौरव खड़े हैं। उठाओ गांडीव और युद्ध करो। क्या कहा केशव? आप जानते नहीं, मेरे सामने मेरे पितामह, मेरे दादा भीष्म, जिनकी गोदी में मैं इतना बड़ा हुआ, उनसे युद्ध करूं? क्या मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से, जिससे मैंने यह शस्त्र विद्या सीखी, क्या उनसे युद्ध करूं? क्या मैं अपने भाई दुर्योधन, उससे युद्ध करूं? नहीं नहीं माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं युद्ध करूंगा तो मेरे तीखे बाणों से न जाने कितने योद्धा मारे जाएंगे। और यह भी माधव निश्चित नहीं कि वृद्ध योद्धा ही मारे जाएंगे, हो सकता है जवान योद्धा भी मारे जाएं। और यदि जवान योद्धा मारे जाएंगे तो यह भी निश्चित नहीं माधव कि उनकी पत्नी आजीवन अपना पतिव्रत धर्म पर ही डटी रहेंगी। यदि उनकी पत्नी पतिव्रत धर्म पर नहीं डटी रही तो माधव उसका परिणाम क्या होगा कि संतान वर्ण संकर होंगी। और संतान यदि वर्ण संकर होगी माधव, तो पितरों को तर्पण भी नहीं दे सकती, पितरों को जल भी अर्पण नहीं कर सकती। माधव, इसका पाप किसे लगेगा? मुझे लगेगा ना, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे अर्जुन, तू पाप पुण्य की बातें करता है, तू मुझे जान मैं कौन हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अवतार धारण करके आता हूं। तू कहता है मुझे पाप लगेगा। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णो नन्यात संयात नवान देहि। हमारी आत्मा उस प्रकार से है, हम पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र पहन लेते हैं। उसी प्रकार से हमारी आत्मा पुरानी देह को छोड़ करके नई देह में प्रविष्ट हो जाती है। न आत्मा मरती है, न आत्मा मारती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयतु मारुत। आत्मा न मारती है न मरती है। जल इसे सुखा नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकता, जल इसे डुबो नहीं सकता। आत्मा तो अमर है। और यदि तू निस्वार्थ भाव से युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हे सखे अर्जुन, सब धर्माणि परित्यज्य सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। तू सब धर्मों को छोड़, तू मेरी शरण में आ जा। जब इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था तो मैं था, आज सब कुछ है। ये कौरव पांडव तू भी है, एक दिन वो आएगा, कुछ नहीं रहेगा। पृथ्वी जलमग्न रह जाएगी। उस समय शेष कौन रहेगा? बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। बट के पत्ते के ऊपर जो शेष रहेगा वो मैं हूं। इसलिए अपना मन क्रम वाणी मेरे चरणों में लगा और तू युद्ध कर। तुझे पाप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। कृपा सूर्य अब उदय हुआ, संदेश
कमल खली दिल की जो खिली, फिर मुख पर लाली छा गई। हे माधव, आपने मेरे अज्ञान स्वरूप मोह को इस उपदेश को करके दूर कर दिया। अब आप जैसा कहोगे माधव, मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। देखो पांडे, युद्ध करो। देख रहे हो कुछ गुप्त योजना आपस में ये कालिया कृष्ण और अर्जुन ना जाने क्या बना रहे हैं। जरा सावधान रहने की जरूरत है। कल और कोई मरेगा, आज वल्लभ अग्रसेन पुत्र, इस महाभारत के युद्ध में आपके पिता श्री वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। भीष्म पिता के क्रोध से धरती हो गई लाल, वल्लभ सेन घायल हुए पहुंचे सुरगाय। वल्लभ सेन घायल हो गए और उनका स्वर्गवास हो गया भीष्म पितामह के द्वारा। उनका अरे मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप अपने साथ युद्ध कर रहे थे कि आप उसके ऊपर कभी नजर नहीं। 10 रात उनसे युद्ध करके आप अंत में छोड़कर हमको चले गए। बोलो पिताजी, बोलो, आपका ये पुत्र इस रंगभूमि में आपको बुला रहा है। आओ पिताजी, हम दोनों मिलकर के जो यहाँ कौरव है इनकी छाती को फाड़ेंगे। बोलो पिताजी, बोलो। पितृ मरण की सुनकर काना, व्याकुल अग्रसेन दुख माना। क्रोधित होकर बाण चलाए, रिपु सेना के कष्ट बढ़ाए। जिसने भी मेरे पिता का यह हाल किया है, आज उनका पुत्र उग्रसेन रंगभूमि में बुलाता है। आओ मैं भी तो देखूं इस सभा में, इस यहाँ जितना भी महाभारत का युद्ध हो रहा है उसमें ऐसा कौन सा योद्धा है जो आज इस अग्रसेन से जीत करके दिखाए। आओ, अब क्यों नहीं आते हैं मेरे सामने? पुत्र, मृत्यु तो सबकी सत्य है। जिस दिन मनुष्य जन्म लेता है, मृत्यु भी उसी दिन जन्म ले लेती है। अग्रसेन को देख दुखी श्री कृष्ण समझाए, जन्म मरण है देह का, आत्मा अमर कहलाए। पुत्र, शरीर मरता है, शरीर मारता है, न आत्मा मरती है न मारती है। पुत्र, तुम्हारे पिता के लिए तुम्हें रुदन नहीं करना चाहिए। इनकी मृत्यु अपने धर्म को निभाते हुए हुई है, इसलिए जब इन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों को परित्याग कर दिया है, तो तुम भी बेटा प्रथम इनका अंतिम संस्कार करो। बेटा, यमुना के किनारे इन्हें लेके चलो, इनका अंतिम संस्कार करो। और बेटा,
आगे बढ़ना ही इस जीवन का एक मूल कर्म होता है और लक्ष्य होता है। मार नहीं पाए। चलता सदपुरुषों में ग्लानि भई, जनता भई उदास, ईश्वर से विनती करें, हो वज्रसेन का नाश। राज सिंहासन बैठ कर करने लगा वह घात, मदिरा का सेवन करे, खूब करे उत्पात। और महाराज केवल मदरा का पान करते हैं और मदरा पान करके, सुनिए कौन? अरे मैं सेवक हूं यहाँ का। आप मेरे पास में आए हो, क्या बात है? आप अग्रसेन हैं ना? हाँ, आपके यह संसार वाले मुझी को अग्रसेन बोलते हैं। आपको ही अग्रसेन बोलते हैं? हाँ। आपके जो चाचा है ना, वो आपको मारने के लिए मंत्रियों के सहित षड्यंत्र बना रहे हैं। खबर मिली अग्रसेन को, अग्रसेन गए भाग, क्रोधित होकर दौड़ पड़ा वह सैनिक नीने साथ। इसलिए इस राज को छोड़ करके आप यहां से भाग जाइए और अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। क्या कहा? मेरे चाचा जी मुझे मारना चाहते हैं? हाँ, षड्यंत्र बना रहे हैं। आज रात्रि के दिन ही तुमको समाप्त कर दिया जाएगा। तो क्या आप मुझे इस कारागार से बाहर निकाल सकते हैं? मार्ग है कोई? हाँ, मार्ग है ना, गुप्त मार्ग है। तो आप मुझे निकाल दो। आइए, मैं आपको उसी मार्ग से बाहर निकाल देता हूँ। अग्रसेन महाराज भी जानत थे सब बात, तीव्र गति से बढ़ चले आश्रम एक सुहाग। महाराज अग्रसेन कारागार से भाग गए और एक ऋषि के आश्रम में जाकर के पहुंच गए। चिरंजीव भव। कौन? अग्रसेन? गुरुदेव, आपको तो पता ही है सारी बातें। परंतु रात्रि काल में तुम कारागार से छूट करके कैसे कैसे ये हाथों में हथकड़ी? ये हाथों में हथकड़ी ऐसे है, मेरे पिताजी के चले जाने के बाद मेरे चाचा मेरे पिताजी का सारा राज्य ले गए। उनके मन में नहीं था कि अग्रसेन को ये राज्य मिले। उन्होंने मुझको कारागृह में डलवा दिया। वह मुझे मरवाना चाहते थे, लेकिन एक मंत्री ने आकर के मुझको उस कारागृह से बाहर निकाला और कहा, महाराज आप यहाँ से दूर भाग जाओ, नहीं आपके चाचा आपको मरवा देंगे। इतने में वहां गर्ग मुनि आए, अग्रसेन को निकट बुलाए। वहां ऋषि गर्ग का पुत्र। अब मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मैंने जो भी सीखा है आपसे सीखा है। अब मुझको सारे तरफ के मार्ग बंद दिख रहे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या, आप बताओ मुझे। सारे मार्ग जो बंद है ना, जो बंद दिखाई दे रहे हैं, यथावत चारों दिशाओं में तुम्हें वो खुले दिखाई देंगे। खड़े हो जाओ पुत्र, तुम्हारा अब विवाह होने वाला है। तुम्हारे जीवन में, सुखमय जीवन में ये कुछ कष्ट आने वाला ही था। तुम्हारे ऊपर कुछ शनि की दृष्टि थी। अब तुम जाओ, भगवान शंकर का भजन करो, उनका यजन करो। भावई मैट सकई त्रिपुरारी। भगवान आस्तोष अवगढ़दानी का जा करके तुम पठन पाठन करो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे। और तुम्हारा विवाह भी एक नाग कन्या के साथ होना है। जो आज्ञा गुरुदेव। और जिस दिन तुम्हारा वो विवाह हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे यहाँ पर अष्ट सिद्धि नवनिधि वो हरि देंगे, झाड़ू गुरुदेव।
आपने मुझसे जो कहा है मैं वही कार्य करूंगा। जाओ। भगवान शंकर की आराधना करने लगे अग्रसेन जी महाराज। क्यों नहीं, नमामि ये मुझको एकांत स्थान दिखता है, मैं यहीं खड़ा होकर के तपस्या करता हूँ भूत बावन भोलेनाथ की। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहम् निराकारि ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानोदीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल संसारपालं करुणाकार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभास्मि शरीरं सुपुरनोलकल्लोलनीचार गंगा जलसद्भालवारे कंठे भुजंगा स्वराद्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभास्मि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचार गंगा जलसद्भालवारे कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुग्धबालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानुमतिविभावगम्यं अनातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं देव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽप्यं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। बेटा अग्रसेन, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करता हूँ। जो तुम्हारे चाचा ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है वह राज्य तुमको पुनः वापस मिल जाएगा और जाकर के महालक्ष्मी की आराधना करो। क्यों नहीं भूत बावन और भोलेनाथ, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जैसी आपकी आज्ञा है मैं वैसा ही कार्य करूंगा। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब चलता हूँ अपने नगर के लिए, अब देखता हूँ अपने चाचा श्री को। बाहर निकल के आओ। उस समय मैंने आपसे कुछ कहा नहीं तो आप समझ रहे थे मैं बच्चा हूँ और आपसे कुछ कहूंगा नहीं, अपने राज्य को छोड़ करके चला जाऊंगा। आप समझते हो मैं आपसे डरता हूँ, आप मुझे मार दोगे, परंतु आपकी बहुत भारी भूल है ये।
आप जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। काल की ज्वाला हूँ मैं, विश्व का महासागर, भूचाल का वेद और प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में मौन हूँ तब तक प्रलय हूँ मैं। अरे भर गया क्रोध में तो महा प्रलय हूँ मैं। सुन, अगर तू क्रोध से देखे निकालू तेरी आंखों को। अरे ओ छोटे से बालक, उखाड़ू तेरे पंखों को। नीच ओ कायर, तेरी हस्ती मिटा दूंगा। अभी एक बार मैं तुझको कई चक्कर घुमा दूंगा। अरे सिंघनी एक ही सिंह जने, फिर दूजो सिंह जने कभौना। कदली एक ही बार फले, फिर दूजी बार फले कभौना। सूरब पूरब ते उदय, पश्चिम ते फिर उदय कभौना। ये सूर्यवंशी रण में पाम धरे, फिर पीछे पाम धरे कभौना। कूद कर मैदान में आजा, कूद कर मैदान में आजा। कर तुझे अभिमान है, अभी पता चल जाएगा हम दोनों में कौन अधिक बलवान है। आजा, बातें बना। पूरा अभिमान है, लेकिन आज तेरे खून से इस जमीन को लाल कर दूंगा। तेरी जिंदगी मैं दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। और ये कुंदन सेन कैसा है आज ये जमाने को दिखा दूंगा। चलो आज दिखाई दे। धन्य है पुत्रो, धन्य है। मां पृथ्वी को तुम्हारे जैसे वीरों की हमेशा आवश्यकता होती है। तुमने इसका वध करके, इस अन्यायी को मार करके एक धर्म की स्थापना की है। परंतु पुत्रो, अब तुम जाओ। इस समय तुम भगवान शंकर की आराधना करो, वह तुम्हें आशीर्वाद देंगे। पहले उनका आशीर्वाद ग्रहण करो। गुरुदेव, अभी तो मैं भगवान शंकर की प्रार्थना आराधना करके आया हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद से मैंने अपने चाचा जी को मार दिया। धन्य है। तो जाओ बेटा, अब नागलोक चले जाओ। वहां पर तुम्हारा नाग कन्या से विवाह होगा। क्या कहा? क्योंकि दैत्यों के गुरु मेरे मित्र हैं, गुरु भाई हैं। उन्होंने मेरे को बताया राजा अग्रसेन का जो विवाह होना है वह नाग कन्या से होना है। और मेरे को बताया, हे मुनि गर्गाचारी, जो तुम्हारा शिष्य अग्रसेन है उसका जो विवाह होने वाला है, वो जो पुत्री है साधारण नहीं, साक्षात लक्ष्मी की अवतार है। और तुम्हारे विषय में जो बताया कि अग्रसेन कोई साधारण शक्ति नहीं, वह भी एक नारायण का ही अवतार है। बोलिए नारायण भगवान की जो। इसलिए जब तुम्हारा उस नाग कन्या से विवाह हो जाएगा तो पुनः इस जन्म में भी, इस अवतार में भी लक्ष्मी और नारायण पुनः मिल जाएंगे। बोलिए नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं नागलोक के लिए जा रहा हूँ। कहा गया, अब हम राजा हो गए हैं, हमको बहुत सारे काम करने हैं। गुरुदेव की आज्ञा हुई है, नागलोक चलना है। नागलोक में जो नागलोक के महाराज हैं
उनकी पुत्री है माधवी, उनसे जाकर के हमको विवाह के लिए देख करके आना है। चलो। उसी समय घटना घटी बड़ी अजब महान, देख माधवी चकित भई ईश्वर की गति जान। देखो इधर आओ, मुझे लगता है यहाँ आसपास में कोई सिंह है जो कि इधर आ रहा है। संध्या काल का समय है, सतर्क लेना है देख करके, कहीं ऐसा ना हो इधर कदर से देखो ये आ गया है सिंह। युद्ध करेगा, जानता नहीं है ये छोटा सिंह है और हम बड़े सिंह हैं। अरे दासी ये देखो देखो, आज वही वाला किस्सा हुआ है कि हमसे लड़ नहीं सकते जो बड़े बड़े मर्दाने हैं। यहाँ ताजा मोहन भोग नहीं, लोहे के चने चबाने हैं। चलो आगे के लिए देखते हैं गुरुदेव की क्या क्या होती है। अरे ये देखो, ये कितने बलवान हैं। अगर मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं के साथ करूंगी, वरना जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी। देख माधवी अग्र विचारी, नाग सुता सुंदर प्यारी। मैं इंद्र हूँ। अग्रसेन, तू माधवी से अपना विवाह कर रहा है, लेकिन ये इंद्र तुझे छोड़ने वाला नहीं है। आ रहा हूं, सेवकों आओ, इंद्र सेन के ऊपर चढ़ाई कर दो, आओ। महाराज इंद्र, आप मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं? हाँ। अरे क्या स्वर्ग में योद्धाओं की कमी पड़ गई है जो मृत्यु लोक पर आना हुआ है ना? तो क्यों नहीं, ऐसा नहीं होने देगा ये इंद्र, इसीलिए तो आया हूँ। तू यहाँ से चला जा। इंद्र चला जा। यही है ऊंच निवास नीच करतूती, देखना कहीं पराई विभूति। अच्छा, तुम देवताओं की यही तो बात है, दूसरे की खुशी देख करके जलते हैं। तुम्हारा तो वह वाला डोल है, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है परंतु पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। विवाह किसी का हो रहा है, विवाह करने के लिए तैयार कोई है, आप पर बेखामा को जोर पड़ रहा है। ऐसा नहीं होने देगा ये। क्यों नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ऐसा करेगा तो सत्य ही कहता हूँ, मैं तुझे समाप्त ही कर डालूंगा। अरे महाराज, इसमें समाप्ति की क्या बात है? मेरा विवाह हो रहा है, विवाह होगा, रसगुल्ले बनेंगे, रसगुल्ले खाना, ज्यादा कुछ नहीं। ये देवराज इंद्र रसगुल्ला खाने वाला नहीं, अरे कन्या ये तो अमृत का दान करने वाला है। इसीलिए कहता हूँ जा, चला जा, चला। देखो, मैं आपसे अंतिम बार कहता हूँ, आप ज्यादा मुझको युद्ध के लिए तैयार ना करें महाराज। तो क्या वीर नहीं है, कायर है? क्या कहते हो? हाँ, मैं कायर हूँ। और क्या? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। देवराजेंद्र, अब तक तुम सोए होंगे मखमली के ढेलों पर, आज तुमको सुना दूंगा मैं मार करके मिट्टी के ढेलों पर। अरे हमको मारे वो जमाने में दम नहीं, ये जमाना हमसे है और हम जमाने से नहीं। आज ऐसा मारूंगा थप्पड़, तेरा मुंह लाल कर दूंगा, तेरा बाप भी नहीं पहचानेगा इंद्र, ऐसा तेरा हाल कर दूंगा, डगमगा जाएगा। आजा, बात ना। ऐसा मारूंगा कसकर, तू भी कहेगा कि बस कर। आजा।
पाने के लिए तरसेगी। ये इंद्र ना बारिश करेगा तो प्रजा खुद ही भूखी मरने लगेगी। देखता हूं तू अपनी प्रजा को कैसे बचाएगा। इंद्र को क्रोध दिलाया, इंद्र को हराया, इसका बदला तो इंद्र उससे अवश्य ही लेगा। माधवी अपनी माँ से, माधवी दुखी बैठी थी। उनकी माँ नागेंद्री ने पूछा कि बेटी तू दुखी क्यों है। वो अपनी माँ से बोली कि माँ ऐसी ऐसी बात है, वे अग्रसेन से शादी करना चाहते हैं। संत देव प्रणाम। कल्याणमस्तु। कहो संत देव, कहो ना। आज नागलोक में कैसे आए, कैसे दर्शन दिए। आपको चिंता थी, आपको चिंता ये थी मेरी पुत्री माधवी अब सयानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। आप वर की तलाश में थे, आपको पता ही नहीं है पर तो आपके समक्ष है। आप यदि अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं तो इधर राजा अग्रसेन के साथ कर दीजिए। नहीं नहीं संत देव, मैं इनके साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि हम नाग भोलेनाथ के उपासक हैं, उनके सेवक हैं, और ये श्री हरि विष्णु के अंश हैं, उनके सेवक हैं। और श्री हरि विष्णु का जो वाहन है गरुड़, वह हम नागों का शत्रु है। इसके कारण मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ नहीं कर सकता। आप बड़े हो, आपके आगे मुझको बोलना नहीं चाहिए, परंतु बड़े जब ऐसे प्रश्न करें, छोटे समझदार हो, छोटों को जरूर बोलना चाहिए। आप कहते हो कि मैं नारायण भगवान का भक्त हूं और आप भोलेनाथ के भक्त हो। आप सर्पयोनि से हो, मैं नारायण भगवान का भक्त हूं। और नारायण भगवान का जो वाहन है वह गरुड़ है, और गरुड़ की कभी सर्पों से नहीं बनती है, बहुत बड़ा शत्रु है हमारा। गरुड़ हमेशा सर्पों को खा जाता है। परंतु महाराज एक बात समझो, जो सर्प भूत भावन भोलेनाथ के गले में पड़ा रहता है, उसी सर्प के ऊपर नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। एक सगुण है, एक निर्गुण है। इसलिए आप ज्यादा चिंता ना करें, ईश्वर एक ही है, समझने के प्रकार अलग अलग है। आज तुम्हारे इन ज्ञान भरे शब्दों ने मेरे बुद्धि के ज्ञान मार्ग को खोल दिया है, और मेरी समझ में आ गया है कि तुमसे उचित, योग्य, बुद्धिमान और वीर इस संसार में, त्रिलोक में कोई अन्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कन्या को लाया जाए। सुबह शीघ्रम। घोड़ी पर बैठे हुए तोरण दियो है मार, माधवी की माता श्री आरती रही उतार। सखियां हंस हंस कर रही भांति भांति मनुहार, अग्रसेन जी को देख छटा सभी हो रही निहाल। पहले कन्या वर को माला पहनाएंगी, फिर वर कन्या को माला। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगल मंगल रथ जय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आशीर्वाद मुनियों ने दीना, मंत्र उच्चार वही देव कीना। गर्ग मुनि तभी वहां पर आए, आग्रह के मंत्री जी लाए। नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण गर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मातृ पितृचरण कमलभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः।
सर्वे देवेभ्यो नमः, सर्वे ब्राह्मणभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमः। महाराज अग्रसेन का विवाह हो गया। महाराज अग्रसेन का विवाह हुआ, उसके बाद में ये क्या सुन रहा हूं? मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। मैंने तो किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन अकाल पड़ने का कारण क्या है? चलता हूँ गुरुदेव के पास और पूछता हूँ, हे गुरुदेव, मेरे राज्य में ये अकाल क्यों है? अगर अकाल पड़ेगा तो प्रजा तो घबरा जाएगी, भयभीत हो जाएगी। इनके लिए क्या साधन कर सकता हूँ, क्या साधन जुटा सकता हूँ? चलता हूँ गुरुदेव। महाराज अग्रसेन ब्राह्मणों के पास में गए, उनसे पूछने लगे कि इस अकाल को दूर कैसे किया जा सकता है। आप देख रहे हैं गुरुदेव, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और ये मेरी जनता, ये प्रजा भयभीत हो रही है। आप देखिए, पशुओं के लिए तृण नहीं है, मनुष्यों के लिए अन्न नहीं है, क्योंकि जल वृष्टि नहीं हो रही है। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, मैं क्या करूं? हे महाराज, जो सत्र में यज्ञ कर चुके हैं, अब आपको 18वीं बार यज्ञ करना होगा। क्या आप कर पाओगे या नहीं? नहीं कर पाओगे तो ठीक है, जाओ और जाकर के तपस्या करो और लक्ष्मी महारानी जी की उपासना करो, उन्हीं की तपस्या करो, आपके मन का मनोरथ अवश्य ही पूरा होगा। महाराज अग्रसेन ने जाकर के माता लक्ष्मी की तपस्या की। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मये नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्तस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। हे पुत्र, तुमको जो भी मुझसे चाहिए वह मुझसे मांग लो। हे माँ देवी लक्ष्मी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। हे देवी, आप देखिए, मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है और सभी भयभीत हैं, दुखी हैं। कृपा कीजिए मेरे ऊपर। ठीक है, मैं तुम्हें धन वृद्धि के साथ साथ शत्रु मुक्त होने का वरदान देती हूँ और साथ साथ में मैं तुम्हारी कुलदेवी बनकर तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगी और सदा तुमको धन समृद्धि से भरपूर रखूंगी। जय हो भोलेनाथ की, जय हो, जय हो। हे राजन अग्रसेन, अभी अभी महादेवी लक्ष्मी ने आपको वरदान दे ही दिया है कि आप पर सदैव कृपा करे रहेंगी और ये तुम्हारे कुल की देवी भी रहेंगी। मैं भी तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूं, जो भी वैश्य अपनी गद्दी के नीचे मेरा आसन लगाएगा वह सदैव लक्ष्मी से परिपूर्ण रहेगा। देखिए, आपने देखा होगा, अभी तो अब का तो पता नहीं, अब तो ऑफिसों में कुर्सी सोफों पर बैठने लगे, पर पहले जो भी वैश्य समाज की गद्दियां लगती थी, अभी भी लगती हैं गद्दियां, तो उसके नीचे टाट का आसन जरूर होता था, टाट बिछाया जाता था। वो टाट का भाव था कि वह भगवान शंकर का आसन बाघंबर है, बाघंबर के रूप में वह टाट का आसन लगाया जाता था। तो उसका फल था कि जो भी टाट का आसन, भगवान शंकर का आसन वैश्य समाज के लोग अपने गद्दी के नीचे लगाते हैं, उनके यहाँ पर कभी भी उनके व्यापार में, उनकी सुख समृद्धि में कभी भी कमी नहीं आती है, क्योंकि भगवान शंकर ही वैश्य समाज के कुल देवता हैं और इनकी कुल देवी माँ लक्ष्मी होती है, इसलिए वह टाट का आसन लगाया जाता है। मैं भी अब ये धर्म परिवर्तन करता हूँ। मैं आज से वैश्य धर्म अपनाता हूँ और भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जो वैश्य गद्दी पर मेरा आसन लगा करके उसका पूजन करेगा वो लक्ष्मी से भरपूर रहेगा, भरपूर रहेगा।
आनंद रहेगा, लक्ष्मी साक्षात उनके घर में विराजमान रहेगी। और मैं ये नियम बनाता हूं, जो वैश्य गरीबों की सहायता करेगा, अनाथों की सहायता करेगा, भगवान शिव का मंदिर बनवाएगा, भगवान शिव का पूजन करेगा, ब्राह्मणों को दान देगा, और दूसरा नगर बसाता हूं जिस नगर का नाम होगा अग्रो नगर। अग्रवाल समाज के तभी से वैसे तो 17.5 गोत्र हुए थे, पर 18 गोत्र मानने लगे। और एक नियम ये रहेगा, मेरी ये जो प्रजा है इसकी संख्या 1 लाख है। प्रत्येक एक व्यक्ति से 1 ईंट और 1 रुपया यहां लिया जाएगा, जिससे कि वो 1 ईंट से एक व्यक्ति अपना मकान दुकान बनाएगा, और 1 रुपया से एक व्यक्ति को वो दिया जाएगा, उससे वो अपना व्यापार बढ़ाएगा। ये एक दूसरे को सहायता करेंगे तो एक दूसरा भाई अपनी नित्य प्रति उन्नति पर जाएगा। ये मेरे राज्य का नियम। बोलो भगवान अग्रसेन महाराज की जय। महाराज अग्रसेन ने इसी प्रकार से धर्म की स्थापना की और अपने सभी वैश्य समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया, एक चेन बना दी कि सभी एक दूसरे की सहायता करें, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ सके और सभी को इस समाज में भी सुख समृद्धि ला सके। अब भगवान की आरती करेंगे। आज की लीला का यही विश्राम। कल पुनः 4 बजे से डॉक्टर स्वामी देवकी नंदन जी के मुखार बिंद से आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेंगे और 7:30 बजे से भगवान कृष्ण की कृष्ण लीला का दर्शन करेंगे। कल यहाँ पर खाटू श्याम जी के चरित्र की लीला होगी। बाकी बिहारी तेरी आरती सरकार की जय। श्री राधा माधव लाल की जय। पशुपतिनाथ भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज की लीला का विश्राम कल